गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने ऊष्मागतिकी को पढ़ते हुए हमने ऊष्मागतिकी क्या होती है उसके बारे में बात की थी। जो कि दीपावली का अवकाश था, मध्यावधि अवकाश, तो उसके बाद में हम काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। तो पीछे जो पढ़ाया हुआ वो आप सब भूल चुके होंगे, इसलिए मैं पीछे का एक बार से रिपीट कर देता हूँ। ऊष्मागतिकी क्या होती है हमने बताया था कि ऊष्मा और गतिकी दो शब्द है, ऊष्मा और गतिकी, यानी ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें दो तीन चीजें हम टर्म्स यूज करेंगे। सिस्टम, तंत्र। सिस्टम के लिए कहा था कि ब्रह्मांड का वो कोई भी पार्ट जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं या जिस पर हम प्रयोग करेंगे वो सिस्टम कहलाता है। वो सिस्टम जो है वो ब्रह्मांड से एक इमेजिनरी वॉल यानी कि कोई काल्पनिक सतह या वास्तविक सतह द्वारा अलग हो सकता है। फिर हमने ये कहा कि सिस्टम जो हमने सिलेक्ट कर लिया जिस पर हम प्रयोग करेंगे उसके अलावा जितना भी जो पार्ट बच गया इस पूरे ब्रह्मांड में वो सराउंडिंग कहलाता है या समपार्श्विक कहलाता है, यानी कि वो रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रह्मांड या यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। फिर उसके बाद में हमने बात की कि ये सिस्टम हो गया, ये बचा हुआ सराउंडिंग हो गया। ये दोनों एक दूसरे से एक बाउंड्री से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। और उस बाउंड्री जो होती है उसको हम हिंदी में परिसीमा कहते हैं। तो ये जो परिसीमा होती है, बाउंड्री होती है, ये काल्पनिक भी हो सकती है और ये वास्तविक भी हो सकती है। फिर हमने कहा था सर सिस्टम जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक हमने बात की थी खुले सिस्टम की, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए हमने कहा था कि सब ऐसा सिस्टम जिसमें से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। ऊर्जा और पदार्थ यानी ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, वो खुला सिस्टम कहलाएगा। फिर हमने एक बात की थी कि संबंध सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बोतल में, या मैं खुले सिस्टम का एग्जाम्पल दूं कि एक कप है और कप में चाय रखी है, तो चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, ऊष्मा बाहर भी निकलेगी, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है और साथ में ही उसमें से वाष्प के रूप में उसमें से चाय भी बाहर निकलती रहती है। तो वो ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो गया, वो खुला सिस्टम हो गया। अब हमने इस चाय के कप जिसमें चाय भरी हुई है, गर्म चाय, उसको ढक दिया। ढकने के बाद भी चाय ठंडी तो होगी, यानी उसमें से ऊष्मा का प्रवाह तो होता रहेगा, लेकिन अब चूंकि उस पर ढक्कन लगा दिया इसलिए जलवाष्प उससे बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए वहां पर केवल ऊष्मा का प्रवाह होगा और पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा। तो हम उस सिस्टम को कहेंगे बंद सिस्टम। फिर एक था विलगित तंत्र। विलगित तंत्र के लिए हमने ये कहा था कि ऐसे सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है यानी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है, उसको हम विलगित तंत्र कहते हैं। ऐसा विलगित तंत्र का एग्जाम्पल हमने जो दिया था, उदाहरण था, वो हमने कहा था थर्मस की बोतल, जिसमें गर्म पानी रख दिया तो गर्म ही रहता है, ठंडा रख दिया तो ठंडा ही रहता है, यानी पदार्थ भी अंदर बाहर नहीं आ जा रहा और ऊष्मा भी अंदर बाहर नहीं आ जा रही। लेकिन हमने ये कहा था कि थर्मस की बोतल पूर्णतया विलगित तंत्र नहीं है। विलगित तंत्र का मतलब यह है कि ऊष्मा का आदान प्रदान कभी भी नहीं हो, लेकिन थर्मस फ्लास्क में 6, 8, 10 घंटे के बाद में वो पानी या जो चाय उसमें रखी हुई है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। गर्म है तो ठंडी हो जाती है और ठंडी है तो गर्म होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब पूर्णतया विलगित तंत्र नहीं है। दुनिया में कोई भी सिस्टम पूर्णतया विलगित नहीं है, लेकिन थर्मस एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है। कुछ टाइम के लिए वो विलगित तंत्र की तरह काम करता है। तो ये सिस्टम की बात थी। सिस्टम के बाद में हम ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा के लिए हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ये पढ़ी थी। सब किसी भी सिस्टम में या किसी भी वस्तु में गति, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसी तरह की जो ऊर्जाओं की हमने बात की थी। उसके बाद में हमने वहां पर पढ़ा था कि ये जो है प्रक्रम क्या होता है, कि कोई भी प्रक्रम से पहले मैं रिपीट कर देता हूं, एक दो चीज और थी। जैसे गुण, पदार्थों के जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के हमने पढ़े, मात्रात्मक और गहन गुण। मात्रात्मक और मात्रा विहीन या दूसरे विशिष्ट गुण। तो मात्रात्मक गुण क्या होते हैं उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि मात्रात्मक गुण ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी
और दूसरे गुणधर्म जो हुआ करते थे वो विशिष्ट गुण होते थे, यानी ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं वो विशिष्ट गुणधर्म कहलाते थे। जैसे ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है तो ये मात्रात्मक गुण हो गया। और अगर मोलर आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो 1 मोल की हो जाएगी, इसलिए वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी और वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट गुणधर्म कहलाएगी। तो उसके बाद में हमने बात की प्रक्रम की, कि प्रक्रम क्या होता है, कि कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी तंत्र है, तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जिस पथ से जाता है उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस जो है वो किसी भी सिस्टम को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ले जाने वाला पथ है। तो वो प्रोसेस कई प्रकार की हो सकती है। उस कई प्रकार की प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि पहली प्रोसेस समतापी प्रक्रम, समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें पूरे यानी कि सिस्टम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएगा तो उस दौरान तापमान समान रहता है, तापमान चेंज नहीं होता है, तो वो समतापी प्रक्रम। फिर समदाबी प्रक्रम पढ़ा था कि दाब समान रहेगा पूरे प्रक्रम में। सम आयतनी प्रक्रम पढ़ा था, पूरे प्रक्रम में आयतन समान रहेगा। फिर हमने चक्रीय प्रक्रम पढ़ा था कि पूरे जो है वो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है कि सब जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो घूम घाम के वापस उसी जगह पर आ जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो वो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। हमने रुदोषम प्रक्रम पढ़ा था, तो वो कई सारे प्रक्रम पढ़े थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे पहले थर्मोडायनामिक्स के मैंने 4 वीडियो आपको डाल दिए हैं, 4 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। तो वो 4 वीडियो जो थी उसमें क्या क्या था, हमने जो डिटेल जो पढ़ा था उसका समरी में मैंने इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता दिया है। उसके बाद में हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी जो 4 वीडियो है उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में सुनिए। ऐसे प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चलते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे ये कोई प्रारंभिक स्टेज है और ये इस अंतिम स्टेज में कन्वर्ट हो रही है। ये स्टेज 1 है और ये है स्टेज 2। कोई भी सिस्टम की ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज। ये यहां से यहां चली जाए और ये यहां से यहां वापस आ जाए, तो ये प्रक्रम कहलाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम। कि यानी कि कोई भी प्रोसेस दोनों दिशाओं में चलती हो उसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। अब ये जो प्रोसेस चल रही है इससे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जाते समय किसी भी समय इसमें हल्का सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन के बल को हल्का सा बढ़ा करके और हम उसे पूरे प्रक्रम को अगर बदल सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जो केवल एक ही दिशा में चलते हैं, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे इसको। उत्क्रमणीय प्रक्रम की हम बात करेंगे। जैसे हमने एक सेल लिया, यानी कि एक बीकर लिया और बीकर में एक तरफ ZnSO4, एक तरफ CuSO4 का विलयन भर दिया और इसमें कॉपर की छड़ लगा दी और इस वाले में हमने वो जिंक की छड़ लगा दी और इन दोनों को बाहर एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए बीच में इन दोनों के बीच में ये इन दोनों विलयनों को जोड़ने वाला एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। मैंने एक ये डैनियल सेल बनाया है, उस डैनियल सेल को बैटरी से जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं किया है। एक सिंपल सा एक डैनियल सेल बनाया, उस डैनियल सेल को मैंने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया है। ये जो दोनों यहाँ पर विलयन भरे हुए हैं और ये दोनों जो है इनकी छड़ डूबी हुई है, इनके कॉम्बिनेशन से सेल बन गया है और उसमें अपने आप ही एक सेल अभिक्रिया होगी। और वो सेल अभिक्रिया क्या होगी कि सब Zn
ये एक सेल अभिक्रिया होगी कि सब जिंक जो धातु है इसका ऑक्सीकरण होगा और कॉपर जो यहाँ विलयन में कॉपर 2+ के जो आयंस हैं उनका रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जिंक की धातु छड़ जो है इसमें घुलती जाएगी और कॉपर की छड़ मोटी होती चली जाएगी। ये एक सेल अभिक्रिया अपने आप को, लेकिन ये सेल अभिक्रिया तब होगी जब इस बैटरी का ईएमएफ, मतलब ये ईएमएफ क्या होता है, यानी बैटरी का वोल्टेज, यानी बैटरी का वोल्टेज, जब इस बैटरी का वोल्टेज इस सेल के वोल्टेज से अगर कम रहेगा तो यह अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होगी, अपने आप होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस बैटरी के वोल्टेज को इस सेल के वोल्टेज से ज्यादा कर देता हूं, जैसे ही ज्यादा कर दूंगा तो ये अभिक्रिया जो है वो वापस उल्टी होने लग जाएगी। कॉपर Zn2+ इक्वल टू Zn2+ जो है वो Zn में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉपर जो था धातु जो थी वो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इस अभिक्रिया को मैं देखूंगा तो इसकी बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया है, बिल्कुल विपरीत है। ये कब हो रही है, जब हमने इस बैटरी के ईएमएफ को यानी वोल्टेज को इस सेल के वोल्टेज से बढ़ा दिया है, यानी ज्यादा कर दिया है, तो ये अभिक्रिया इस तरह से होने लग जाती है। ठीक है, तो पहले जो अभिक्रिया हो रही थी जब बैटरी का वोल्टेज इस सेल के वोल्टेज से कम था तो ये अभिक्रिया हो रही थी और बैटरी के वोल्टेज को हल्का सा बढ़ा करके हमने इस अभिक्रिया को इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये अभिक्रिया इसकी जस्ट विपरीत अभिक्रिया है। और अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये एक प्रोसेस ऐसे चल रही थी तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते ही ये प्रोसेस ऐसे चलने लग गई है। तो ये प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाएगा कि हम किसी भी प्रोसेस में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके उस प्रक्रम को वापस ला सकते हैं, उल्टा ला सकते हैं या उसको रिवर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। हमने वही किया, ये अभिक्रिया ऐसे चल रही थी और जैसे ही इसमें बैटरी की ईएमएफ को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये वापस चलने लग गई है और वापस चलते ही ये क्या कहलाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगी, तो ये प्रक्रम कहलाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम। अर्थात ये दोनों दिशाओं में चल सकता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दूसरा, पहली बात होगी कि दोनों दिशाओं में चल सकता है। दूसरा, ये जो प्रक्रम होते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये अत्यंत मंद होते हैं, यानी बहुत धीमी गति से चलते हैं। तीसरी बात, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है उसमें कार्य की मात्रा अधिकतम होती है। कार्य की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है, यानी अधिक कार्य संपन्न होता है। चौथी बात देखिए, उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है, अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ये बन गया इससे ये, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है आगे भी और पीछे भी दोनों दिशाओं में बहुत छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है। यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे पद आगे खिसकते जाते हैं, यानी छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है। ये है उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जो केवल एक दिशा में ही चलते हैं, यानी कि उनको हम रिवर्ट डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते हैं, बल लगाकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। प्रकृति में होने वाले सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दूध से दही का बनना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। एक बार दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। आप उसमें कितना ही चेंज कर लीजिए नहीं बनेगा। पहाड़ से पानी का नीचे की तरफ बहना, पहाड़ से पानी नीचे बह के आ रहा है तो वो वापस ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का एग्जांपल है। तो प्रकृति में स्वतः होने वाले समस्त प्रक्रम जो अपने आप हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर द इररिवर्सिबल प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं वो सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रोसेस फास्ट होते हैं, यानी उत्क्रमणीय मंद होते हैं, ये फास्ट होते हैं, तेजी से संपन्न होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन में कार्य अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य कम मात्रा में प्राप्त होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम केवल एक दिशा में ही चलते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं वो छोटे छोटे पदों में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बड़े पदों में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन था। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।